हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं दोस्तों, जो 2021-22 में हुआ था। इसका हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 2016-17 और 2019-20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर की अनुमति से। तो सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से कब की थी? ये की थी 1663 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो इनमें से किस नदी का उद्गम है जिसका उद्गम स्थल भारत में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी का। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रा से, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इनका होता है तिब्बत से। कहाँ से होता है? तिब्बत से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा इनमें से किसमें होती है? ये होती है नीला प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, यही हमारा क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन करता है? ज्वालामुखी क्रिया, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है। श्वसन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है। प्रकाश संश्लेषण, ये किसका योगदान करती है? ऑक्सीजन का। जैव पदार्थ क्षय, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है। तो कौन कौन करते हैं? पहला करता है, तीसरा करता है और चौथा करता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आरआर, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा पहला ही गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? ये मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला था। और सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, ये भी सही है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। अगला क्वेश्चन, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा, सही है। तो अर्जेंटीना जो है 2022 का फीफा विश्व कप का विजेता रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा। तो तीसरे पायदान पर ना रह के ये कौन से पायदान पे रहा? चौथे पायदान पे। कौन से पायदान पे था? चौथे पायदान पे। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा।
आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ये भी सही है। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इनमें से भारत में कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो प्राचीनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सांसदों का। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये की गई थी संस्थानम समिति के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश किसके नियंत्रण में काम करते हैं? ये करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, हाँ सही है। राजनीतिक जवाबदेही, गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। वित्तीय संग्रहण, ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? पहला और तीसरा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है लेमन घास का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नेसाइट। तो झिरोली, बागेश्वर में और चंडाक पिथौरागढ़ में क्या पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नेसाइट। अगला क्वेश्चन, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान सिको ने। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है? पर्यटन। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस में की गई थी? ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से कौन जो हैं प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। तो प्राकृतिक बहुलक हैं सेलुलोज, रेशम,
रबड़, ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक हैं। तो प्राकृतिक बहुलक में कौन सा नहीं हो जाएगा? प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय होता है तीनों ओर से समुद्र से जल से घिरा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इनमें से एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं। करेंसी का नियमन, ये कार्य है। विदेशी व्यापार का नियमन, ये नहीं है। साख का नियमन, ये भी है। देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार का नियमन। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये की जाती है यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ये है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो है शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं इनमें से, वो देखने हैं। G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर और 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो जो ये हो गया है, तो ये भी सही है। कौन कौन से सही हो जाएंगे? दूसरा और तीसरा। कौन सा है ऑप्शन? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है पूछा है, चलिए देखते हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, सही है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये भी सही है। 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा, ये गलत हो जाएगा। तो 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिरों समूह के निर्माण का मुख्य योगदान किसका रहा? ये रहा कत्यूरियों का। किसका रहा? कत्यूरियों का। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है उत्तराखंड का? ये हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान जो करते हैं उसमें आँख का कौन सा भाग को दान में किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? ये किया जाता है कार्निया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? जब सिकंदर का हमला हुआ उस समय उत्तर भारत में किन राजवंशों का शासन था? तो किन का था? ये था नंद का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, तो कहाँ हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? ये हुई थी 1943 में सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बद कहाँ है? ये है बीजापुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इनमें से कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ये करता है ओजोन परत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये हो जाएगा जावा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने कहा था राष्ट्रपिता? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो वुड का एजुकेशन डिस्पेंस ये कब का है? वुड का एजुकेशन डिस्पेंस ये है 1854 का। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन ये कब का है? 1835 का। दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये कब का है? 1944 ईस्वी का। कब का है? 1944 का। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन कब की है? 1882 का। तो इसका काल क्रमानुसार कौन कौन सा हो जाएगा? पहले कौन सा हो जाएगा? पहले आ जाएगा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835, फिर दूसरे में आ जाएगा इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882, तीसरे में आ जाएगा वुड का एजुकेशन डिस्पेंच, तो दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा? वुड का एजुकेशन डिस्पेंच 1854, तीसरे में आ जाएगा हमारा इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882, और तीसरे में आ जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं, पहला तो हमारा हो जाएगा 1854 में हमारा क्या हुआ? वुड डिस्पेंच हुआ। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1944 में, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835 या 1854। दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये है 1944 का। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882। तो अब देखते हैं पहले नंबर पे कौन आ जाएगा। पहले आ जाएगा हमारा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये कब का है? 1835 का। तो पहले दूसरा आ जाएगा। फिर है दूसरे नंबर पे वुड का एजुकेशन डिस्पेंच 1854।
तो 1854 यानी कि फिर पहला आ जाएगा। फिर तीसरे पे देखते हैं, तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882। तो तीसरे पे कौन है, चौथा वाला, फिर चौथा आ जाएगा। फिर देखते हैं अंतिम में कौन है, डी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944। तो फिर कौन सा आ जाएगा, तीसरा, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है। तो इनमें से किसका अधिकतम मान होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये थे JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये रखी थी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।